25 तारीख को जब रात के 11:30 बजे की सूचना मिली कि हमारे अधिवक्ता समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे बीच में कुछ भारती जी नहीं रहे। मैं सच बता रहा हूँ, गाड़ी में मुझे रात को नींद नहीं आई, उनका चेहरा ही मेरे सामने रहा। भारती जी किसी विशेष जाति होता धर्म के नहीं थे, ना अधिवक्ता की कोई जाति समाज जाति होती है धर्म, वो अधिवक्ताओं के हमारे संरक्षक थे। जिस प्रकार से इस औरत ने हमारे संरक्षक सभी इस औरतों को शोधित कर रहे हैं, उनसे हमको कुछ सीखने के लिए मिला है। ऐसे ही भारती जी से बहुत कुछ सीखने को मिला था। जब मेरी कहीं कोर्ट में आमने सामने क्रिमिनल के वो भी तो क्रिमिनल कर रही हो, आमने सामने कहीं हो जाता किसी मुकदमे में, तो मेरी तारीफ करते धन्यवाद बेटे। मुझे वो याद आ जाती है कि जिस प्रकार से हमारे अचल भैया सबसे बेटे कहते हो करते थे, वैसे बेटे कहते को हम संबोधन करते थे। तो आज ऐसे व्यक्ति का न होना और सबको साथ में लेकर सब संघर्ष में जूनियरों को बहुत सम्मान देते थे, वो जूनियरों को ज्यादा सम्मान देते थे। तो उनकी ये याद आज हमें मतलब नहीं भुला पाएंगे और बाकी की कमी हमको हमेशा करती रहेगी। जब भी किसी भी बार का प्रोग्राम होता तो कोई भी बार उनको सम्मान दिए बगैर अछूता नहीं रहने देती, मंच में बैठा थे तो उनको उधर को सुनती थी, वो सबके प्रिय थे। और आज उनकी अधिवक्ता समाज को कमी अकेली है, कभी तो पूरी भगवान नहीं हो पाएगी, मगर आप पूरे अधिवक्ता समाज को भारती जी के करोड़ों प्रांत की क्षति हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोगों की तरफ से, अधिवक्ताओं की तरफ से, मेरी तरफ से भारती जी को मेरा नमन और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। भारती जी बेहद विनम्र, एक बहुत अच्छी शैली के व्यक्ति थे। व्यवहार के बारे में क्या कहा गया है, सच सॉफ्ट स्पोकन मैन, कितना डिलाइटफुल, बढ़िया आदमी, ऐसे आदमी मैंने बहुत कम देखे हैं। भारती साहब की मैं एक बात बता दूँ, भारती साहब की जो शैली की बात करने की, उससे मैं तो बेहद प्रभावित था। वो उससे बहुत बड़े थे, लेकिन वो हमेशा छोटों को इतना आदर देते थे। मेरे से हमेशा रावत जी मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मुझसे ऐसा क्यों हो रहे हैं, इस तरीके से बात करते थे, कैसे आपको बहुत लोग मिले। यू वर द वंडरफुल मैन। उन्होंने एडवोकेसी के डेकोरम को मेंटेन करके रखा, हमेशा ड्रेसिंग सेंस उनका हमेशा एक्सीलेंट रहा, अच्छी वकालत करी। और एक चीज आपको वहां भूल गए, वो आगरा में क्रिमिनल डीजीसी रहे और उन्होंने वो काल मैंने देखा, मैं उस टाइम गया अधिवक्ता था, तो तब भी उन्होंने डेकोरम मेंटेन किया। आज की तरह नहीं था कि सरकारी वकील गंदगी रुआओं में रहते हैं, कुछ 5-10 हज़ार रुपए मिल जाए। वो बिल्कुल कोई नहीं, कोई पैसे वैसे का कोई मतलब नहीं, वो अपने चीजों को एक उम्दा एडवोकेट जैसे करता है। डीजीसी पीरियड में भी उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से चले जाना। और एक चीज और बता दूं, हमारे सोलंकी भाई साहब से बहुत नजदीक थे, हमारे चैम्बर के नजदीक उनका चैम्बर था, तो हम लोग भी उनसे बहुत जुड़े हुए थे। सोलंकी साहब ने एक आवाज लगाई तो वो इनके साथ संघर्ष समिति के कार्यक्रम में हमेशा खड़े रहते थे, सारी दुनिया एक तरफ और वो इनके साथ हमेशा खड़े रहते थे। कितना विरोध लोग करते थे, सोलंकी साहब जैसा आए वो हमेशा संघर्ष समिति के लिए, आजाद की एक्शन कमेटी के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ऐसे व्यक्ति का चले जाना सच्चे दिल से एक आभार है, एक शैली का विलय हो रहा है, एक विचारधारा का विलय हो रहा है। ऐसी विचारधारा, ऐसे उम्दा लोग बहुत कम लोग आपने भारती जी नहीं रहे। मैं इस बात से बेहद दुखी हूँ। मैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूँ और ये मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि उनकी परमात्मा को इस आत्मा से शांति। भारती जी के बारे में भाइयों ने बताया, मैं भी बहुत जल्दी रहा हूँ। मैंने उन्हें कभी भी कोर्ट में हो या कोर्ट के बाहर हो, मुस्कुराहट के अलावा उनके चेहरे में कोई भाव नहीं देखा। हमेशा मुस्कुराहट का भाव, कभी उन्हें तनाव नहीं देखा। कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को बिना तनाव के एंजॉय करके निकल जाते थे। जब भी कभी रास्ते में मिलते थे, हाँ बेटा ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। और इतना बढ़िया इस तरह से वकालत उन्होंने की, वो निश्चित रूप से हमारे अग्रणी है। उन्होंने का जो कोर्ट में बात करने का, वकालत करने का तरीका था, वो लाजवाब था। मर्दभाषी थे बिल्कुल, कोर्ट में बिल्कुल ऊंची आवाज में बात न करने के बावजूद भी वो बातें कहते थे जो आदमी कह नहीं सकता। इस तरह की वकालत के पेशे में उनकी मृत्यु हो जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम
भगवान से ये प्रार्थना करें उनके परिवार को शांति प्रदान करें और इस दुख की घड़ी में जो पालन की शक्ति प्रदान करें। आगरा के सर्वोर बड़े आगरा के रतन चाहे स्थिति सामाजिक हो, धार्मिक रही हो या राजनीतिक रही हो, तीनों स्थिति में ही बहुत ही सद्भावपूर्ण तरीका से प्रगभाषी व्यक्तित्व के धनी थे बाबू जी। चाहे उनका मेयर का चुनाव रहा हो, चाहे वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का रहा हो, चाहे वो केंद्रीय फिल्म नगरी का माहौल रहा हो, समाज के बीच में बाबूजी ने ऐसे कार्य किया जैसे एक पिता अपने परिवार के साथ करता है। बाबूजी की कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। वकालत के क्षेत्र में भी चाहे विधि ज्ञान हो या आपसी झगड़े रहे हों, बाबूजी ने बढ़ चढ़ करके ये हिस्सा लिया। तो बाबूजी के जीवन से वकालत के क्षेत्र में भी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और शायद आने वाले समय में जो कुछ भी हमने सीखा है उसका अनुसरण करके लाभ ले सकते हैं। बाबूजी का किताब लिखने का भी बेहद मजबूत इरादा रहा है और कई किताबें भी बाबूजी ने लिखी। एक बार तो बाबूजी ने किताब लिखी थी तो खुद मेरी सीट पे आकर के ये किताब मुझे सबसे भेंट की थी। मैं आज बड़ा कृतज्ञ हूँ उनके आशीर्वाद का कि हर मौके पे उनका मुझे आशीर्वाद मिलता रहा। बाबूजी की देन है कि आज पंचशील डिग्री कॉलेज, डिग्री बनाया गया है डिग्री कॉलेज, वो बाबूजी की देन है कि उस समय सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी तो बाबूजी के सानिध्य में ही वो कार्य पूर्ण हो पाया। ऐसे व्यक्तित्व के भी बाबूजी को आगरा ही नहीं बल्कि बाहर भी काफी ख्यात प्राप्त थी। और जहां बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम देश भर में के लोगों को दर्शाने के लिए केंद्रीय कमेटी डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का आयोजन करती है, तो उसके द्वारा बाबूजी ने एक संस्थापक के रूप में भी कार्य किया, वो हमेशा स्मरणीय रहेगा। दूसरा, वकालत के क्षेत्र में बाबूजी और बाबूजी के साथ अन्य लोगों ने मिलकर डॉक्टर अम्बेडकर बार का भी स्थापना की। वो आज भी उनके उस आशीर्वाद का सानिध्य लोगों को प्राप्त है। ऐसे बाबूजी को स्मरण करते हुए मैं अपने सादर श्रद्धा अर्पित करता हूँ और नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हर किसी के बारे में इतना कहा जाए जब मैं वकालत के पेशे में भी था और मेरी मुझे जान पहचान नहीं थी। मेरा एक साथी मुझसे बोला कि भाई वो शहर अध्यक्ष है डॉक्टर पार्टी की, चलो कुछ नहीं चल रहे हैं और कोई जिम्मेदारी हम लेकर के आए। हम लोगों के चेम्बर में आए, रमन जी के मिलन में यही कैसे आई हो।
तो हमने अपनी बात उनके सामने रखी और एकदम हम दोनों ने अपने वहाँ पर ले लिया और सुन करके बोले नहीं बहुत अच्छा बच्चे आप जैसे बच्चे लोग भी आप चाहेंगे कोई शब्द बनाना पड़ेगा। और मेरे साथी उन्होंने वार्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी तुरंत सौंप दी। ये उनकी सहजता और भविष्य के प्रति सोच का उनका दायरा था। जिन लोगों को जानते नहीं थे उनको ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। मेरा उनका लगाव ऐसे रहा जैसे बाप बेटे जैसा। हमारा जनमत अब 4 में बढ़ गया, लेकिन पहले ये भी था और जो दीवार थी उसमें जो खिड़की है बीच के हम लोगों को लगता है कि तक हम लोग अलग अलग कैंपस से हैं। और लंच में मेरे मुझे के पास में आकर के वो बैठते थे और बहुत सारी बातें होती थी। बहुत सारे लोगों की बात नहीं है, बहुत ही सज्जन और मिलनसार। मैं कहता हूँ जो सामाजिक समरसता की उनकी सोच थी, ऐसी सोच विलक्षण प्रतिभाओं में होती है। और इसी वजह से कल जब उनके अंतिम क्रिया में लोगों की भीड़ हुजूम से कर देखा तब मालूम पड़ा कि असली कमाई होती जा रहा है। हिंदू सरकार ने भी बड़े बड़े दोनों हॉल खचा कर खड़े थे। पहाड़ की जो लॉन है वहाँ भी दिल रखने के लिए जगह नहीं थी। और किसी भी समाज धर्म का कोई भी व्यक्ति चाहे वो राजनीतिक हो वकालत के पीछे के लोग थे, राजनीति के साथ में धार्मिक लोग भी और हर धर्म के लोग मौजूद थे। उसे एक ही बात कह रहे थे बहुत नहीं है। तो पूरे जीवन की जो बुद्धि है वो हम लोगों को मैंने तो कल से एक बात सोच रहा था कि ये या तो आपने का दुर्भाग्य रहा या बाबूजी के भाग्य में नहीं था। जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, मायावती जी के पास में अगर 2 कुर्सी हो और उसके बराबर में 1 कुर्सी उनकी हो तो ये सोचने को लगता है कि वहां लेके कितने व्यक्ति थे। क्योंकि ये सर्वोदय में मायावती की अपने पाप में किसी को कुर्सी में बैठाने की सोचना तो किसी और की हिम्मत भी नहीं होती उनके सामने खड़ा भी हो जाए। ऐसी राजनीतिक हस्ती उस व्यक्ति के सम्मान में अपने पास में बैठाती थी। तो ये आपके दुर्भाग्य रहा कि महात्मा होते होते वो रह गए, नहीं तो आगे बहुत ऊंचाई पर ले जाते। एक बार मेरी बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा बेटा जब लोगों में साइकिल नहीं थी उस समय मेरी बात वो कार थी तो लोगों के पास थी। लेकिन इस बात को कहते समय ये नहीं था उन्होंने कोई कम हो। इसी प्रसंग के बीच में उन्होंने बात कही थी लोग छोटी छोटी चीजों पर बड़े बड़े बन जाते हैं। संकल्लाल ठेकेदार का काम बहुत बड़ा काम था, उनके वो सपुत्र थे। और आज लोग कहते हैं हम ये नहीं करते, हमको नहीं करते, लेकिन उन्होंने उस समय वहाँ धर्मशाला बनवाई जहाँ लोग सोच के खरीदे पटेलों से लेकर के हरिद्वार और खरौली तक 2-3 जगह की धर्मशाला में तो मैंने खुद देखा है। ऐसे आदमी आज हमारे देश में नहीं है। मैं परमपिता परमेश्वर मुझे पता है कि आपको उनकी वहाँ उतनी आवश्यकता थी जितनी यहाँ वो लोग से पहले यहाँ हमारे थी। परमपिता परमेश्वर को अपने चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को इस मुट्ठी गढ़ी को सहन करने की क्षमता दे। नहीं है उनकी कभी हमेशा लड़ाई है समाज जो ऐसे व्यक्तित्व देखिए पूरा आदरता समाज पूरा आदरा प्रत्येक जाति जाति का व्यक्ति उनको सम्मान करता था। और हम सभी लोगों को बड़ा स्नेह करते थे। कभी भी हमने कोई पूछी तो बाबूजी इसमें क्या होगा कैसे होगा, तो जो भारत के क्षेत्र में तो हमारे क्षेत्र में हमेशा हेल्प करते थे। और जैसा कि
आए सरकार ने बताया कि वो मेहंदी के बगल में केवल एक ही कुर्सी हो और उसमें केवल बाबूजी हो, तो ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है। तो जो हमारे अध्यापक समाज की बहुत क्षति है, तो हर बहुत क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में वो अपनी अग्रणी भूमिका रहती थी। और हम लोगों ने, हम सभी उनके उनसे बहुत कुछ सीखा और आज हमेशा उनकी कभी सीखा करेगी। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा सब उनकी आत्मा का भी हो, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन के संस्थापक संरक्षक, भीमनगरी के संस्थापक संरक्षक बाबूजी को आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, हमारे बाबूजी बहुत कुछ छोड़कर गए हैं, अपने आदर्श रूपी पूंजी को छोड़कर गए हैं। आज हम सच्ची वो श्रद्धांजलि वही है जो हम उनके मार्ग पर चलें और एक अधिवक्ता का जो कर्तव्य होता है, उस अधिवक्ता के कर्तव्य को निभाते हुए हम चलें। बाबूजी ने अपने सामाजिक क्षेत्र में तथा वकालत के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया, जूनियर अधिवक्ताओं का सहयोग किया। कोई भी व्यक्ति उनको पूछने के लिए जाते थे तो सच्चे मन से वह उन्हें बताते थे, जूनियर अधिवक्ताओं का सहयोग किया था। साथियों, आज से लगभग 15 दिन पहले की बात है। बाबूजी लास्ट में एक बार अभी आए 15 दिन पहले। जब बाबूजी आए तो बाबूजी ने मुझे बुलाया, उनके मुंशी आया होगा, उन्होंने कही कि बाबूजी आपको इन्वाइट कर रहे हैं, आप आओ। मुझे बुलाया कि तूने जीतने के बाद तूने तो मुझे मना तो नहीं लिया है। नहीं बाबू के मुझे देखने नहीं आया। मैंने कि बाबूजी मैं आपको देखने गया था, लेकिन तब आप दवा लेने चले गए। ठीक है, आपको मिठाई खिलाना क्या है? तो मिठाई खिलाई मैंने और मैं ले गया, मिठाई खाई अच्छी तरह से। उन्होंने मुझे आशीर्वाद किया। तो ऐसे महापुरुष को मैं आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इन शब्दों के साथ मेरा क्रांति जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी जो न रहने की कमी हमें आजीवन रहती रहेगी। एक बार बाबूजी के पास उनके उत्तर में मिलने के लिए गया तो समाज में चर्चा हुई। बाबूजी ने कहा कि हमारे समाज में कुरीतियाँ बहुत हैं, चंद्रा जी एक काम करो, हम एक मीटिंग बुलाते हैं। मैंने कहा ठीक है बाबूजी। शॉर्ट में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और समाज में चर्चा की। तो मुझे जब भी मिलते थे बाबूजी मुझे उम्र की कहते ही बात करते थे, बड़ी स्नेह और प्यार से मैं जानता हूँ मुझे मिला बाबूजी का उतना शायद नहीं किसी को मिला होगा। बाबूजी हमारे हैदराबाद के सीनियर सदस्य थे, उनका सम्मान पहले हमने यहाँ किया था और वो कई समितियों के, कई संगठनों के अध्यक्ष सदस्य मेंबर रहे। यहाँ तक कि आगरा बार के सीनियर सदस्य, अम्बेडकर बार के अध्यक्ष और संरक्षक रहे। तो मैंने पहले ही कहा था कि बाबूजी के जाने की जो कमी है वो कभी भी किसी भी सूरत में पूर्ति नहीं हो सकती। बड़े अश्रद्धा से हम बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि बाबूजी को तथागत बुद्ध और उनके परिवार को जो कहा है कुछ सहन करने की शक्ति दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। सहज और सौम्यता की प्रकृति परम सत्य बाबूजी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श
हमारे दिलों में आज भी जीवंत है। उनकी तकरीर और करने की क्षमता वकालत के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो समरसता लाने का प्रयास बाबूजी का अनुकरणीय है। बाबूजी के बारे में बाबूजी का व्यक्तित्व और कृतित्व शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। उनका व्यक्तित्व इतना महान था, जैसे हम सूरज को रोशनी दिखाएं। आज इस सभा में बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि स्वतः को सरकार को इस भीषण परिवार को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और उनके परिवार जनों को संकट की घड़ी में